तुम्हें? वही किशोर अति सुंदर। अब कहाँ जाते हैं वो प्रणामी लोग जो ये कहते हैं जी हम तो 11 साल 52 दिन वाले कृष्ण को मानते हैं। ये क्या लिखा है कि अक्षातीत कौन थे? वह, बोलो बोलो बोलो, किशोर, युवान, बिल्कुल न बूढ़ा न बच्चा न कुछ। और उसका प्रमाण शास्त्रों में लीजिए, चिदादित्यम किशोर आंगन परे धामन विराजितम स्वरूपम सच्चिदानंदम निर्विकारम सनातन। पढ़ो शास्त्रों को कि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का स्वरूप कैसा है? किशोर, चिदघन है, आनंदमयी है। वो यहां आए, वो आके पूछते हैं कि भाई मुझे जानते हो? देख रहे हैं कि वो स्वरूप कैसा था। बुढ़ा नहीं था, 11 साल 52 दिन वाला नहीं था, हाथ में बांसुरी लेकर नहीं आए थे। एक अगुओं ने हमको गुमराह कर दिया और ये सारा ज्ञान उल्ट पुल्ट हमको सिखा दिया। क्यों? कोई भी सुंदर साथ वाणी पढ़ता है नहीं। अब ये वाणी को पढ़े तो सारे संशय मिटते हैं कि पूर्ण परमात्मा जो हैं, जो हमारे आत्म के धनी हैं, वो कैसे हैं? किशोर। और हैं कैसे? अति सुंदर, जिनकी सुंदरता का वर्णन मुख नहीं कर सकता तो उसको क्या कहा जाता है? भाई अति सुंदर है, उपमा से बाहर। उनकी सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता। स्वरूप खेला जो वृंदावन। अब यहाँ क्या है कि देखिए वृंदावन वाला आया कि नहीं आया? गलत अर्थ है। स्वरूप खेला, रूप नहीं। ये हमारा रूप है कि स्वरूप? बोलो, ये हमने रूप बनाया हुआ है। राज्य महाराज स्वरूप है, उन्होंने अक्षर की इच्छा पूरी करने के लिए रास में क्या किया? रूप धारण किया। कैसा? नया। ब्रज वाला नहीं था। ध्यान के साथ चौपाई सुनिए, रास की चौपाई है। प्यू हमारो नौतन, प्यू हमारो नौतन और नौतन श्रृंगार, मैं हमारो नौतन और नौतन आकार। राज्य ने नया तन धारण किया और उसके अंदर बैठ करके लीला की थी। तो स्वरूप क्या हुआ? राज्य महाराज। और रूप क्या हुआ? बांके। उस तन में बैठ के जो लीला की थी, ऐसा ही स्वरूप लेके सवाल ये है क्यों आए? क्योंकि देवचंद जी महाराज किसका चित्वन करते थे? हाँ, बांके बिहारी जी का, ताकि ये मेरी औलखान कर सके, ऐसा स्वरूप लेके आए। श्री देवचंद्र जी ने कहा, बातें ये मूल है सारा कुछ। सारी बीतक एक तरफ और ये आज का प्रसंग एक तरफ। तब देवचंद जी उत्तर देते हैं। राजे ने प्रश्न किया ना कि क्या तुम मुझे जानते हो? तो उन्होंने देख करके कहा, भाई लगते तो यही हैं कि जो बांके बिहारी, क्योंकि वैसा जब रूप धारण करके आए तो उन्होंने कहा जी। अब सुनिए, एक एक शब्द सुनिए। जैसी गवाही दई मन, जैसे मन ने साक्षी दिया कि भाई जिनका मैं चित्वन करता हूँ, जो रोज मेरे चित्वन में आते हैं, लगता है कि ये वही बांके बिहारी हैं। तुम हमारे खावंद। एक एक शब्द, भले आज यही तारतम का अर्थ हो, कोई चिंता नहीं मुझे। क्या कहते हैं देवचंद जी कि प्रभु लगता है कि आप मेरे खामंद हो, मेरे धनी हो। अब ध्यान देना, ऐसा जानत है हम। बस मैं इतना ही जानता हूँ, वो भी चित्तवन करता हूँ। तो ऐसा ही आप जैसा स्वरूप तो आता है, पर उसका इतना तेज नहीं होता जितना तेज आपका है। तो मुझे लगता है कि जैसे आप मेरे खामद हैं, मेरी आत्म के धनी हैं। आपको पहचानत हो, कौन कहाँ से आए तुम? कहने लगे भाई
इसकी बात तो मैं बाद में करता हूं। जिस बांके बिहारी को तू मेरे ऊपर घटा रहा है ना, मैं वो नहीं। तू मुझे बांके बिहारी की उपमा दे रहा है, मैं बांके बिहारी नहीं हूं। बांके बिहारी कहां है? योग माया में, मैं वहां से नहीं आया। कहने लगे तो धनी, जो मेरे मन ने साक्षी दिया, ग्वाही दी, वो मैंने आपसे बता दिया। कहने लगे अच्छा, मेरी बात तो बाद में करना, पहले तू ये बता तू कौन है। सुंदर साथ जी जाओ अपने गुरुओं के पास, जिन पर तुम्हें बड़ा नाज है, हमारी गादी के मालिक हैं, उनसे प्रश्न करो मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, यहां क्यों आए हैं, मेरा धाम कहां पर है। ये अक्षातीत राज्य महाराज ने देवचंद जी के ऊपर क्वेश्चन किया, तू कौन, आई इत क्यों कर, कहां है तेरा वतन, नार तू कौन खसम की। क्लियर हो गया कि वो देवचंद्र, मैं बांके बिहारी नहीं। आज दिन तक तू बांके बिहारी को अपना धनी मान के चितवन कर रही थी, और आज मैं सामने आ गया तो मुझे भी धनी कह रही है। पति एक होता है कि दो होते हैं? कितनी क्लियर वाणी है। फिर हम कृष्ण कृष्ण करते फिरते हैं। अक्षातीत की बात कह रहा हूं आपके सामने, कोई मेरी अपनी बनाई हुई बातें नहीं है ये। नार तू कौन खसम की। क्लियर है? कौन का मतलब क्या कि मैं बांके बिहारी नहीं। जब ये बात कह दी कि मैं बांके बिहारी नहीं, तो किसकी पत्नी है? इतना हम जानत है। दो प्रश्न राज्य महाराज ने किए, दोनों में से एक का भी उत्तर देवचंद जी दे नहीं सके। पहले क्वेश्चन किया कि क्या मुझे जानते हो, उसका उत्तर भी गलत दिया। अब ये पूछा कि तुम कौन है, कहते जी मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता, मैं तो देह से जानता हूं, मैं देवचंद। मुझे क्या पता मेरी आत्मा कहां, कौन है, कहां से आई है, क्यों दुनिया में हम आए हैं। और जो पति करके आपको कह दिया, वो भी ऐसा लगा कि जैसे आप बांके बिहारी हैं। जब आपने ही कह दिया मैं बांके बिहारी नहीं हूं, तो बस मुझे कुछ पता नहीं है धनी। बस मेरे मन ने ग्वाही दी कि आप जैसे वो हैं, तो मैंने ये शब्द कह दिया, जो धनी हमारे तुम। मेरे मन ने साक्षी दिया, ग्वाही दी, तो मैंने आपको धनी कह दिया है। कहा तुम ऐसा ही जानत। कहने लगे यही 40 साल में तुमने भागवत सुनी है, यही भागवत से लिया है। भागवत किसी को उसकी आत्मा की पहचान या पूर्ण ब्रह्म की पहचान कराती नहीं। योग माया तक का ज्ञान उसके अंदर है। और यहाँ हमें क्या बताया जाता है, सुंदर साथ बेचारे के पास फुर्सत होती नहीं, ना वाणी वो पढ़ती है, बस जो हमारे बड़े मुरब्बी कह रहे हैं, अगुए कह रहे हैं, वही ठीक है। अरे देखिए देवचंद जी ने 14 साल तक भागवत सुना था, तुम भी पहले भागवत सुनो, चलो जी भागवत के मरण जाओ। वो भागवत व्यास राजा परीक्षित के प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सका, तो भागवत क्या हमें परम धाम ले जाएगी? भटको नहीं सुंदर सा, ये वाणी है अक्षरातीत पूर्ण परमात्मा के अपने मुखार बिंद के शब्द है, वार्ता हो रही है। अब ध्यान के साथ सुनो। नाम तुम्हारा भाई सुंदर। ध्यान के साथ आओ, वो पढ़ो ना, आओ तो बताना है इसे ऊपर क्या कहा कि बस इतने सालों तक तूने घर छोड़ा, बार छोड़ा, इतने गुरु धारण किए और 14 साल से भागवत भी सुन रहे हो, तो क्या इतना भी तुझे नहीं पता चला? अब बतावे हम। ध्यान के साथ अक्षरातीत कह रहे हैं, अब बतावे हम। आओ अब मैं बताता हूं मैं कौन हूं, तुम कौन हो। और ध्यान देना कि तुम 14 वर्ष सुधी बांके बिहारी को याद करते रहे, वो एक बार भी तेरे सन्मुख आया नहीं, और मुझे तुमने कभी भी याद किया नहीं, और मैं बिन बुलाए तुम्हारे पास क्यों आ गया भाई?
आओ मैं बताता हूं बात क्या है। नाम तुम्हारा भाई सुंदर। दूसरे प्रश्न का उत्तर कि देखो ये जो देह है ये केवल माया का खेल देखने के वास्ते मिली है। तुम परम धाम के श्यामा महारानी हो और सुंदर बाई हो। तुम लोगों ने परम धाम के अंदर इश्क रबद किया, ओ परम धाम की सब बातें याद कराएंगे, तुमने ये खेल मांगा। तो फिर बताया जो आज दिन तक कोई बता नहीं सकता कि आत्मा न जन्मती है न मरती है। वो ध्यान के साथ, जीव जन्मता है, आत्मा नहीं जन्मती। हम क्या कह देते हैं, अरे मेरी आत्मा आज दुखी है। अरे तेरे अंदर आत्मा है ही नहीं तो दुखी किसने होना है? ध्यान के साथ, बहुत आराम से समझा रहा हूं। जीव दुखी होता है, जीव जन्मता है, जीव को कष्ट होता है, बच्चा नहीं मानता, वाइफ से लड़ाई झगड़ी है या कुछ और झंझट है तो जीव दुखी होता है। आत्मा दुखी हो ही नहीं सकती क्योंकि आत्मा का स्वरूप क्या है? सत चिद आनंद। तो आनंद का जो स्वरूप है वो दुखी कहां से हो जाएगा? क्या सूर्य की किरण कभी अंधेरा कर सकती है? बोलो, सूर्य की किरण होवे वो अंधेरा करेगी कि उजाला करेगी? तो आत्मा फिर जो सदा आनंद का ही स्वरूप है वो दुखी कहां से होगी? ये समझने की बातें तब बताया कि तुमने परमधाम में खेल मांगा। तो पहली बार अब वो बता रहे हैं कि मैं कभी भी तुमसे जुदा हो नहीं सकता और तुम मेरे से जुदा नहीं हो सकते। तो जब तुम्हें हम पहली बार लाए तो तुम जिस तन में बैठ के लीला किया 11 साल, उस तन का नाम था राधिका रानी। और हमने तुम्हारे साथ आना था तो मैंने जिस तन को धारण किया था वो तन मथुरा में जन्मा था, गोकुल में पहुंचा दिया गया था। तब आत्म अक्षर ले धनी को आवेश और नंदघर कियो प्रवेश। उस तन में मैंने बैठकर लीला किया था। उस तन का नाम गर्गाचार्य ने कृष्ण रखा था। मेरा नाम कृष्ण नहीं है, मैं अनादि अक्षरातीत। अनादि, अनादि का मतलब क्या होता है? अखंड अविनाशी जो है। और अक्षरातीत का अर्थ क्या है? अक्षर से भी परे। जो वेदों में भी कहा, सुंदर सा जी एक बात का प्रमाण शास्त्रों से भी लो। क्षरात परा अक्षरा, क्षर पुरुष से परे अक्षर है। और अक्षरात परतः परा इति परब्रह्म, वही पूर्ण ब्रह्म है जो अक्षर से भी अतीत है और परे है। मैं वो अक्षरातीत परम धाम से आया हूं। देखिए क्या हो गया? अब सब साथ नाम तुम्हारा भाई सुंदर। और तुम्हारा नाम सुंदर भाई है। खेले तुम रज रास में। ध्यान के साथ सुनिए सुंदर सा जी। खेले तुम रज रास में। ध्यान इधर भाई, ध्यान इधर, तारतम हो रहा है। खेले तुम ब्रिजरास में। क्या देवचंद्र ब्रिजरास में खेला था? देवचंद्र इज द नेम ऑफ ए बॉडी। उस आत्मा के धनी हैं, उनकी पहचान करा रहे कि तेरी आत्मा पहले कहां आई थी? ब्रिज में आई थी। उस समय तेरे तन का नाम राधिका था। और अब क्या बता रहे हैं? ना तू राधिका रानी है, ध्यान दो, और ना ही तू देव चंद्र है। तेरी आत्मा का नाम श्यामा महारानी सुंदर बाई है। मनोरथ पूरे ना भये। अब ध्यान देना, तुम आए ब्रिजरास में, ब्रज की लीला भी देखी, हर रास की लीला भी देखी। उसके बाद ब्रिज और रास को अखंड करके जब परम धाम गए तो तुम्हारी इच्छा पूर्ण नहीं हुई थी। इसलिए तुमने कहा कि धनी हमें फिर खेल दिखाओ। एक तीसरा तुम्हारे लिए फिर खेल रखा है और इसमें तुम्हें
जो परम धाम की श्यामा महारानी है उसको देवचंद जी के तन में, तुम्हारे तन में रखा है। ये तीसरा हुआ 3 से, इसलिए तीसरा ब्रह्मांड हुआ क्योंकि तुम्हारी इच्छा पूर्ण हुई नहीं थी। अब सब साथ बुलाए के, देखो एक एक चौपाई को सुनते चलिए। अब क्या करो, तुम श्यामा महारानी हो और बाकी सब आत्माएं तुम्हारे अंग हैं। ध्यान देना, श्यामा जी ने अंग हो सुंदर साथ, हम बाकी सब आत्माएं किसके अंग हैं? श्यामा जी के। और श्यामा जी किसके अंग हैं? अक्षरातीत राज्य महाराज के। तो कहते हैं देखो भाई, मेरा काम पूर्ण हो गया, मेरे अंग तुम हो, मैंने तुम्हें जगा दिया। अब 12,000 तुम्हारी आत्माएं जाके जगा, मैं क्यों जाऊं? तुम जाओ, उनको जगा के लाओ। तुमने एक पार्टी बना के मेरे से परम धाम में बाइस किया था, तुमने भी सुंदर साथ का सब आत्माओं का साथ दिया था, मेरा तुम नहीं दिया। अब तुम मेरे अंग हो, मैंने तुमको जगा दिया, बाकी झमेला तुम करो, अपना उठाओ, जाओ ढूंढो लाओ उनको। अब एक एक बात समझिए, अब इसको वाणी से सुनो। ले आओ बुलाए तुम रूह अल्लाह, ले आओ बुलाए तुम रूह अल्लाह, रूह है मेरी जो आशिक, उनको लाओ बुला के। क्यों? रब्द किया इष्ट वास्ते, कईयों कहलायो हक। कहना भाई तुमने मेरे साथ मिलकर राज्य से इश्क रब्द किया था, अब चलो हमको खेल दिखावन काज, हमसे पहले आए शेरा। जाओ उनको बुला के ले आओ, और फिर ये ना रोज पूछना जी परम धाम कब चलना है, मैं तैयार हूं, उनको ले आओ बुला के। कहते हम तो लेने के लिए आए हैं, हम आए हैं इतने काज ब्रह्म सृष्टि लेने का, परम धाम की आत्मा को लेने के लिए आया हूं। अब तुम उनको इकट्ठा करके ले आओ, मैं तैयार हूं, जिस दिन इकट्ठा करके ले आओगे परम धाम ले चलूंगा। आओ अपने धाम, बस उनको बुला के ले आओ, अपने घर चलते हैं। धनी मेरे साथ कहाँ है? और ये हैं बातें समझने वाली। क्यों हम क्या कह देते हैं, रामत वहां गया था, 250 कंठी बांधी दी थी, बस जागनी हो गई, कंठी बांधने से जागनी हो गई। अब देवचंद्र जी हैरान हैं, जागनी करूं कैसे? मुझे क्या पता, किसी के मत्थे पर पट्टी तो लिखी नहीं गई ये ब्रह्म सृष्टि है, ये ईश्वर सृष्टि है कि ये जीव सृष्टि। तो पूछते हैं धनी, वो जो परम धाम की आत्माएं हैं, वो जो सुंदर साथ है, वो कहां पर है? मुझे उसकी डायरेक्टरी दे दो, तो मैं उसका ड्रेस पढ़ के चला जाऊंगा उनके पास और जाके जगा लाऊं। आप एक एक बात को समझिए। कहा में भेजो तमाम, वार्ता हो रही है कि मंत्र भाई? एक बात राज्य करते हैं तो एक बात देवचंद जी श्यामा महारानी करते हैं। उन्होंने क्या कहा कि वो आत्माएं कहाँ है, सुंदर साथ कहाँ है? कहने लगे तुम्हें नहीं पता, तुम जागनी नहीं कर सकते, और हम जागनी के ठेकेदार बने हुए हैं। रामतवा क्या था, 250 कंठी आप भी दी थी, बस हम समझते हैं जागनी होगी कंठी बांधने से। राज्य कह रहे हैं श्यामा महारानी तू भी जागनी नहीं कर सकती। क्यों? जो जागता हो वही तो जगाएगा। तो जिसके ऊपर खुल फरामोशी है नींद के आवरण में, वो किसी को क्या जगाएगा? मानो इधर हम 12 आदमी सो रहे, तो एक जाग रहा है लेकिन वो इस रूम में नहीं और है दूसरे में, वो आके देखता है तो सारे ही सोए पड़े हैं। अब वो जागता जो है वो ही जगाएगा कि जो सो रहे हैं वो भी जगाएंगे। सब आत्माओं के ऊपर आवरण है और ठेका लेते हैं हम जागनी कर रहे हैं। जागनी का काम कौन करेगा? केवल अक्षर तीत जो स्वतः जागते। तो उत्तर क्या देते हैं? हे श्यामा, हे देवचंद्र, तुम नहीं किसी को जगा सकते। तो कहने लगे जी फिर क्या करूं? कहने लगे ऐसे करना, जिस तरह से मैंने तुम्हें अपनी पहचान कराई है, जो जो सुंदर साथ मैं भेजूंगा तमाम, मुझे पता है किस तन में, किस नगर में, किस गांव में, किस परिवार में मेरी आत्मा है।
मैं उसको किसी ना किसी कारण से तुम्हारे पास लाऊंगा। कई लोग कहते हैं अरे तो परवाही लड़की आ गई। अरे बाबा, शरीर ही तो परवाही है, उसके अंदर आत्मा है। तो राज्य महाराज उसको कहीं ना कहीं से सगाई लगन करके तुम्हारे घर लाए हैं। अब उसको तारतम्य मिलेगा, उसकी आत्म जागृत होगी। अगर वो आए नहीं, ब्याह इधर करे नहीं, तो फिर कैसे तारतम्य दिया जाएगा उसको? कैसे उसकी आत्म जागृत होगी? हम कई बार दुखी हो जाते हैं, अरे भाई 4 लड़के थे, 4 के घर परवाही लड़कियां आ गई, हमारे तो घर का दीपक बुझ गया। सोचने के ढंग देखो कितने उल्टे। अरे बाबा, ना जाने उनमें से कौन सी आत्म है, क्या है? शरीर ही तो हम अपने धर्मों के अंदर काढ़े बैठे हैं। तो राज्य महाराज क्या कहते हैं? मैं भेजूंगा तमाम सब आत्माओं को, मैं किसी ना किसी कारण से तेरे पास भेजा करूंगा। ये भागवत कागद तुम्हारा ज्ञान लगे। और ये जो भागवत है, इसको पढ़ने का मतलब क्या है? ये तो तुम्हारी की हुई लीला है, ब्रज और रास की वो कथा सामने तुम्हारी है। ये तुम्हें परम धाम नहीं दे जाएगी। तो तुम्हें खुले कलाम। तो जो बातें व्यास को भी नहीं पता था, कौन सी? राजा परीक्षित को जब भागवत सुनाई जा रही थी, फर्स्ट ऑफ ऑल मुजफ्फरनगर जिले में वो स्थान आज भी है, अपने रतनपुरी आश्रम के बिल्कुल निकट पड़ता है, शुक्र ताल उसका नाम है। वहां बैठ करके भागवत का ज्ञान दिया था। तो राजा परीक्षित एक क्षत्रिय वंश का था। उन्होंने जब नित्य वृंदावन बताया और कहा कि कृष्ण ने जिस वक्त बांसुरी बजाई तो वो गोपियां को अपने वस्त्रों की भी शुद्ध नहीं रही और बिना वस्त्रों के ही भाग पड़ी। इस पर राजा परीक्षित को बहुत गुस्सा आ गया। अरे वो कौन सा कृष्ण है, मुझे पहले ये बताओ, वो वृंदावन कहां पर है जिस जगह खड़े होकर उन्होंने बांसुरी बजाई और गोपियां को शुद्ध भी नहीं रही और अपने वस्त्रों के बिना चली गई। बस यहां व्यास जी की बोलती बात कि वो वृंदावन कहां है, कुछ पता नहीं। खोलो भागवत। अगर सब वल्लभाचार्य मार्ग वालों को या सनातन धर्म वालों को इसका भेद का पता चल जाता तो दिल्ली वाली मथुरा वृंदावन में कभी ना जाते, क्योंकि इस वृंदावन का महाप्रलय में नाश होगा। तो वो तो नित्य है, अखंड है। तो क्या कहता है व्यास? अरे भाई तू राजा, मैं योगी भया और कहने वाला उठ गया। जो मेरे से कहवा रहा था वो शक्ति चली गई। अब कल युग में वो स्वयं आएंगे, आकर के भेद बताएंगे। वो अभेद बता रहे हैं कि भाई ये भागवत तो प्रतिबिंब की लीला जो 11 दिन की हुई थी, 7 दिन गोकुल के और 4 दिन मथुरा के, ये तो वो लीला है, अखंड लीला तो अपन ने की थी। और अक्षर ने कहा अखंड कर दो, करके योग माया में अपन घर गए थे। इस ये से सुनने पढ़ने से तुम्हें कभी भी परम धाम मल से नहीं और कोई ना खोल सके। ये देखो कि ये जो इसके अखंड के भेद हैं कि रास कहाँ अखंड हुई और योग माया कहाँ है और वृंदावन कहाँ है। जाओ, भागवत वाले आएंगे ना यहाँ कई सुनाने वाले, उनसे कहना महाराज वो अखंड वृंदावन कहाँ है। जिस जगह आज भी रास अखंड है, उनके मंत्र में भी क्या कहा है? भजमन श्री वृंदावन कुंज बिहारी नित्य विलास। अखंड वृंदावन में जहां लीला हो रही है वो कोई बताए कहां पर है। अब उन्होंने आके बताया कि बाबा ये मथुरा वाला वृंदावन नहीं है, ए स्वरूप ए वृंदावन ए जमुना तटसार, घर से तीत, घर में कृष्ण और वृंदावन नहीं है। और ब्रह्मांड से अलगो, इस ब्रह्मांड से अलग वो ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड थे अलगो ते तारतम्य की दो निर्णय।
अब राजीव राय ने आके इसका सब विस्तार खुलासा करके बताया। ये जो खलक आम, ये जो 14 तबक की दुनिया ब्रह्मा विष्णु महेश भी लग जाए तो भी नहीं बता सकती कि वृंदावन वो अखंड कहाँ पर है। अब तुम्हें पूछना होए। बस अब ध्यान के साथ अब इन्हीं वार्ता को इसके बाद मैं आपको चौपाइयों के साथ बताऊंगा जिसको हम तारतम कहते हैं। आप पहला ये बताओ, मिलन हो रहा है, ज्ञान मिल रहा है, अज्ञानता हट रही है कि कंठी बांध के मंत्र हो रहा है? सोचो। अब राज्य और श्यामा जी की देवचांद जी की वार्ता हो रही है ना, पहचान करा रहे हैं, कंठी तो नहीं बांधी, बोलो, नारियल तो नहीं रखा है, डॉलर तो नहीं रखा है, और हम कहां भटक रहे हैं? अब ये कह दो तो हमें भाता नहीं, क्योंकि हमें तो गद्दियों की पूजा करनी। जो भले वाणी के विरुद्ध चलते हैं तो भाई कब तक अंधकार में रहना करो, मैं मना करने नहीं आया। वाणी सुन लो, अक्षरातीत की किधर चलती है और ये गद्दियों वाले हमें कहां ले जा रहे हैं। वो भागवत पर ये जोर दे रहे, क्यों? वाणी पढ़ते नहीं, उनको शुद्ध खुद वाणी की नहीं है। अब एक एक ध्यान के साथ एक एक शब्द को सुनिए। अब आगे क्या होता है? सो पूछ लियो तुम। अब क्या कहा कि देखो भाई देवचंद्र, आज जो कुछ पूछना है पूछ लो, फिर अगेन दोबारा इस तरह से इन आंखों से मैं कभी भी तुम्हें दर्शन नहीं, बड़े गजब की बातें हैं, मैं दर्शन नहीं दूंगा। फिर के ऐसी तरह से, फिर दोबारा इस तरह से नहीं दर्शन दूंगा मैं तुम्हें। दर्शन आवे हम, तो नहीं दर्शन देंगे हम, आप कभी भी इस तरह से नहीं आएंगे। तब पूछा श्री देवचंद्र जी ने। तब देवचंद जी ने कहा, हे धनी, अभी तो आप कह रहे थे कि पूर्ण ब्रह्म कभी भी अपनी आत्माओं से जुदा नहीं होते हैं और हमारा अखंड परम धाम का नाता है, तो फिर धनी आप हमें छोड़ के कहाँ जाओगे? धनी कहाँ जाओगे तुम? ध्यान के साथ, धनी कहाँ जाओगे? एड्रेस दे दो, टेलीफोन नंबर दे दो, कर लिया करेंगे कभी ना कभी। तुम्हारे अंदर आकार में। ध्यान के साथ बोलो शिवप्राण। क्या लगे भाई, जब एक बार समझा दिया कि मैं कभी भी तुमसे जुदा हो नहीं सकता, अगर जुदा होना था तो फिर आया क्यों हूं? दुनिया मेरी पहचान ना कर सके, इसलिए अब मैं अंदर तुम्हारे आकार के आए के बैठे हम, कि ये जो तुम्हारी बॉडी है ना, अब मैं इसके अंदर आकर के बैठ जाऊंगा और फिर जहां जहां आत्माएं हैं उनको भी मैं ही लाऊंगा और चर्चा भी तेरे अंदर बैठ के मैं सुनाऊंगा। तो दुनिया क्या कहेगी? देवचंद्र महाराज की जय। तुम्हारी मैं जयकारा बुलवाने आया, मुझे जयकारा नहीं चाहिए। मैं तुम्हारे अंदर बैठूंगा, चर्चा मैं सुनाऊंगा, तो सारी दुनिया क्या करेगी? भाई देवचंद जी चर्चा सुना रहे, तुम्हारे गले में माला डलवाऊंगा, उनको तुम्हारे पगे लगवाऊंगा, मुझे नहीं लगवाना, क्योंकि मेरा तो रूप एक है, मेरा आत्म और परमात्मा का एक स्वरूप है। अब परम धाम की आत्माओं ने कहा था कि धनी हम कभी भी आपको भूलेंगे नहीं, और मैंने कहा था मैं सदा तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हारे अंदर बैठूंगा, और देखते हैं फिर मेरी पहचान कौन करता है। आए के बैठे हम बस अभी सूक्ष्म रूप पार ब्रह्म राज्य में राजा है ना, कहते तुम्हारे अंदर प्रवेश करके बैठ जाऊंगा। तब मोको कहाँ पूछना। अब आत्म जागृत हो चुकी है। देवचंद जी कहते हैं राज्य मेरा फिर पूछना क्या? जब आप मेरे अंदर ही बैठ जाओगे, आप ही सुंदर जात को बुला के लाओगे, आप ही उनको चर्चा सुनाओगे। और हमने क्या कहते हैं, हमने चर्चा सुनाई थी और उनको तारतम आप्या, हम ये दे झूठी ना,
ज्ञान सुधी किसी तन में अक्षातीत पूर्ण ब्रह्म की शक्ति आके बैठती नहीं, तब तक वो परम धाम का एक शब्द भी वर्णन कर नहीं सकता। तो अब राज्य महाराज अंदर आके बैठ गए। एक है तारतम बीज वचन, ये है तारतम, वाणी से लो, एक है तारतम बीज वचन, ये तारतम है, अर्थात अपनी औलखान ने अपने धनी के औलखान, एनो नाम छे तारतम, ना के मंत्र है ये। फेर के अदृष्ट भये, बस फेर के अदृष्ट हो गए और देवचंद जी के तन में आके प्रवेश कर गए। नहीं कहीं जा कहा सकते हैं। राज्य महाराज जो धाम के धनी पूर्ण ब्रह्म है, वो कभी भी अपनी आत्माओं से अलग हो ही नहीं सकते, नहीं तो सारे शास्त्र गलत, परम धाम का ज्ञान भी गलत हो जाएगा। अंदर आकर के जब बैठ गए, प्रफुल्लित हुआ मन, जब अंदर राज्य महाराज आ जाए तो मन पर फुल्लत नहीं होगा तो और क्या होगा, खूब आनंद मंगल हो गया। तब ही नजर सतवस्त को, अब वो शक्ति जब अंदर आ गई तो रास दिखने लगे। अब तुम्हारा सी ये रास है। कौन दिखा रहा है? देह नहीं देख रही, राज्य की शक्ति दिखा रही कि देख जिसके लिए तू 14 साल तक धक्के खाता फिर, ये रही रास, ये रही ब्रिज, और उससे आगे वो अक्षर रहा, और वो है अपना परम धाम। निराकार के पार थे, तीन पार के भी पार पूर्ण ब्रह्म है, और आज दिन तक इस दुनिया में निराकार से आगे का कोई ज्ञान ही नहीं जानता। और हम क्या कह देते हैं अज्ञानता में, अरे सारे भगवान एक ही तो हैं, चाहे प्राणनाथ जी को मान लो और चाहे विष्णु को मान लो और चाहे देवी। देखो बुद्धि कहाँ जाती है। बाकी सारे ब्रह्मांड का प्रलय होता है, सर्व देवी देवताओं का प्रलय होता है, पूर्ण ब्रह्म का कभी भी प्रलय हो ही नहीं सकता। वह है एक परमात्मा, ना कि ये परमात्मा है। परमात्मा अनेक नहीं है, परमात्मा एक और भगवान अनेक। जो अनेक हैं उनका लय होता है, वो एक जो है वही सुप्रीम ट्रुथ सच्चिदानंद है। जाय के पहुंची धाम, परम धाम में सुरता पहुंच गई। रजरास दो अखंड, वो ब्रिज और रास कैसे अखंड हुए थे, वो जो है सब लग के अंदर दोनों के देखा कि भाई ये तो अखंड यहाँ पर है। सूरत पहुंची तीस ठाम, तब वहां पर जो है परम धाम में सुरता पहुंची। जल्दी करो। भागवत शास्त्र की, अब श्रीमद् भागवत जिसको 14 वर्ष तक सुना था, कुछ समझ नहीं आई थी, अब सारे भेद ही खुल गए कि कौन सा नित्य वृंदावन है, कौन बांके बिहारी है। सब खुल गई नजर, सब भेद खुल गए उनको। विवेक सारी वस्तु का जो लिखा था शास्त्रों में, वेदों में, अक्षरात परा अक्षरा, सारा पता चल गया कि ये क्षर पुरुष जो आदि नारायण का ब्रह्मांड है, इसका महाप्रलय में लय होता है। ये मोह तत्व का ब्रह्मांड है और नाश होने वाला है। इससे परे कौन सा ब्रह्मांड है? योग माया का अखंड है, अविनाशी है, पर वहां पर आनंद नहीं है। उससे आगे जो परम धाम है, जो नूरमय तत्व से है, वहां क्या है? आनंद ही आनंद। अखंड पार ब्रह्म की लीला अपनी आत्माओं के साथ है। हो गए आत्म भज, आत्म को पूरा ज्ञान हो गया। उठ के आए आसन, अब ध्यान देना, अपने गृह विश्राम। अब क्या होता है कि कथा खत्म हो गई भागवत की, और उठ के कान जी के पास गए, कहने महाराज अभी रुको ना, कि आगे जब तक मैं नहीं आता था आप भागवत शुरू नहीं करते थे, अब कल से मेरी इंतजार नहीं करना, क्योंकि मेरे माता पिता बहुत वृद्ध हो गए। कोई बहाना तो बनाओ, अब उनसे कामकाज होता नहीं, फिर मैं हूँ, मेरी पत्नी है, मेरे 2 बच्चे भी हैं, माता पिता भी है, कब तक बेचारे बूढ़े माता पिता करेंगे? तो अब मैं कामकाज करूँगा, कुछ न कुछ पैसा कमाऊँगा। तो और उनको क्या कहते कि मुझे अक्षरातीत के दर्शन हुए? ये कहने की बातें नहीं होती हैं। राज्य महाराज की जो मेहर होती है वो अपनी आत्म के सुख के लिए होती है, वो कहने की बात नहीं होती
तो बस फिर बड़ा कांजी भाई ने कहा कि भट्ट ने कहा कि भाई कभी कभी कहने कि देखेंगे जैसे अवसर होगा, पर मेरी इंतजार ना करना, आप कथा शुरू कर दिया करना। तब आए ग्रह कि अपने घर में आ गए। ये बात में किनको कहो। अब अंदर राज्य महाराज की अभी शक्ति बैठी है तो वो बैठने नहीं देती। अरे भाई बैठ जाओ, अब ये कर लो। शरीर तो बैठता है, वो अंदर जो बैठे वो नहीं बैठने देता, तो शरीर की क्या ताकत होती बैठने की। अब अंदर राज्य महाराज कह रहे हैं कि भाई तू चल चल, आत्मा को जगाना है। तो राज्य महाराज मैं कहाँ ले चल? कहने के सुन फिर किसको जगाना है। जहां तुम 14 साल से भागवत सुन रहे थे ना, वहां और भी बड़े लोग सुनने वाले हैं, पर वहां एक परम धाम की आत्मा और है जिसके तन का नाम क्या है? गांगजी भाई। कहने लगे जी तो फिर मैं वहां कथा में जाके उसको कैसे समझाऊं? कहने लगे तुम ऐसा मत करो, जब कथा खत्म होगी कांजी भट्ट की तो तुम रोड पर बाहर खड़े हो जाना। जिन्होंने नौतनपुरी के दर्शन किए हैं ना, सड़क के इस बाजू में देवचंद जी का घर था और इस बाजू में श्याम जी का मंदिर था, आज भी है। तो वहां देवचंद जी खड़े हो गए। अब कथा हुई खत्म और गांगजी भाई आए। तो गांगजी भाई पूछने लगे, अरे देवचंद यार तू 14 वर्ष तक इकट्ठे कथा सुनते रहे, तो अब तुम कथा ही छोड़ के बैठ गए हो घर में, और माता पिता की क्या कथा के टाइम पर ही सेवा करनी? भाई पहले कथा सुन लो, फिर जाके सारा दिन धंधा करो, कमाओ, माता पिता की भी सेवा करो। तो देवचंद जी बोलते हैं। अब देवचंद जी बोलेंगे कि कोई और? बस अंदर जो बैठे हैं वही तो बोलेगा। कहते हैं भाई कि देवचंद गांगजी भाई, बात ये है कि कांजी भट्ट बताते तो हैं, आगे का भेद नहीं खोलते, कि वो कहते हैं भजमन श्री वृंदावन कुंज बिहारी नित्य विलास। तो ये बताओ वो नित्य वृंदावन कहां पर है, अखंड वृंदावन कहां पर है? कि ज्ञान सुधी हमें परे का ज्ञान नहीं होगा तब तक हम भव सागर से पार एक बात को नहीं हो सकते। लाख देवी देवताओं का पूजन कर लो, उपवास कर लो, उपवास बाय बॉडी नॉट बाय सोल। आत्म थोड़ा उपवास करती है। सत्य को पहचानो और झूठ से बाहर निकल के खड़े हो जाओ, नहीं तो जीवन गवा बैठोगे। फिर आवागमन के चक्कर में पड़ते रहना और फिर ये ज्ञान भी सुनने को कभी मिलेगा नहीं। अब परे की बात कि भी ब्रिज अखंड है, रास अखंड है, क्योंकि राज्य महाराज तो परे की बात ही करेंगे। और यार वृंदावन वर्णन करते हैं और कांजी भट्ट कहते हैं दिल्ली वाले मथुरा वृंदावन में चले जाया करो और इसका तो महाप्रलय में नाश हो जाएगा, फिर वो नित्य वृंदावन कहां पर है? इस तरह से बातें करते करते 3-3 कलाक रोड पर ही खड़े चर्चा करते रहते। राज्य भी नहीं थकते और गांगजी भाई भी नहीं थकते, चर्चा होती रहती। तो पानी उस समय कोई अलार्म मलोरम तो होते नहीं, पानी भरने वाली पनिहारियां आती थी जाती थी, तो उनको ऐसे खड़े होकर के वो रोटो की देती थी, अरे भाई देखो तो सही सूरज कहाँ है, 3 कलाक हो गए हैं तुमको खड़े खड़े, क्या तुम्हारी टांगों में लोहखंड बांध रखा है क्या? अरे लो चारपाई पे बैठ जाओ, बैठ के चर्चा करो। तब कहीं जाके देह की सुध आती थी, अरे इतनी देर होगी। इस तरह से करते करते 10-15 दिन जब व्यतीत हो गए तो धीरे धीरे, एकदम नहीं, चलो जी ये परमधाम है, ये अक्षर है और खोल के नक्शे उनके सामने रख दिए, मत्था फोड़ लो, सारी उम्र कभी नहीं उनको समझ आएगा। स्टेप बाय स्टेप नक्शे खोल देने से क्या परमधाम के दर्शन हो जाएंगे? ये तो लास्ट स्टेज। बीतक साली सुनना, स्वामी जी भी जब जागने के लिए निकलते हैं तो सारा अरब भी हुआ है, गुजरात भी घूम लिया, दिल्ली भी हुआ है, औरंगाबाद भी हुआ है, फिर रामनगर जब जाके पहुंचे तब थोड़ा थोड़ा चितवन का वर्णन शुरू किया। और पन्ना जी में 8 साल रह के चितवन लास्ट पीरियड में करे, क्योंकि जहां सुधी क्षर का ज्ञान नहीं, देवी देवताओं का ज्ञान नहीं,
और सब धर्मों की अवखान नहीं, तो तभी हम लोग कह देते अरे सारे भगवान तो एक ही। जब भगवान और पूर्ण ब्रह्म की क्लैरिफिकेशन, डेफिनेशन, डिफरेंस का पता नहीं है, तो हम कैसे पूर्ण ब्रह्म कमाने के पूर्ण ब्रह्म क्या शक्ति है, क्या स्वरूप है और हमारी आत्मा का संबंध क्या है। फिर कितना डिफरेंस है कि यहाँ के भगवान, ध्यान दो, कभी भी भक्तों के साथ रहते नहीं। भगवान कहाँ रहते हैं? स्वर्ग या वैकुंठ में, और भगत कहाँ रखड़े खा रहे हैं? दुनिया में। और पूर्ण ब्रह्म कभी अपनी आत्माओं से अलग हो नहीं सकते और भगवान कभी भक्तों के साथ रह नहीं सकते। बड़ी किसी ने घोर तपस्या की और वो प्रसन्न भी हो गए, आए आके क्या कहेंगे, बेटा सू જોઈએ છે, मन एक डीकरा જોઈએ છે, तथास्तु, चल भगवान अपने घर, तुम फिर रखड़े हो। और ये सुनो कि हे देवचंद्र, मैं कभी भी आत्माओं से अलग हो ही नहीं सकता। ये है पार ब्रह्म की पहचान शास्त्रों के हिसाब से। आत्म एव परम। जैसे सूर्य की किरण कभी सूर्य से जुदा हो सकती है, क्या दरिया की लहर कभी दरिया से अलग हो सकती है? इसी तरह से आत्माएं जो हैं वो कभी परब्रह्म से अलग हो नहीं सकती। आत्माओं का आना संसार में हुआ तो पार ब्रह्म भी उनके साथ उतरे। ये कारण था। कौन माने इस ठामा। अब हे राज्य महाराज, ये बातें कौन मानेगा? एक ठोर कथा मिले, एक ठोर कथा के अंदर भाई गांधी देत श्रवण, गांग जी भाई चर्चा सुनते, अब उनको धीरे 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 सुनाते चले गए। तो फिर अब ध्यान देना, 15-20 दिन तक तो परमधाम की बात ही नहीं की, योग माया में अखंड ब्रिज रास की ही लीला बताते रहे। फिर कहा कि इससे आगे अक्षर भी है और परमधाम अक्षरातीत भी है। जब सुनाई पार की बान, तब धनी की भई। तब उन्होंने पूछा, हे देवचंद्र, ये बता, तुम मुझसे इतना प्यार करते हो और 14 साल से हमने भागवत भी मिलकर सुनी, अब सिर्फ मेरे लिए 3-3 कलाक तुम रोड पर खड़े रह जाते हो। सच बता, ये ज्ञान तुम किस पंडित के आते हो? क्योंकि कानजी भट्ट ने तो ये ज्ञान कभी दिया नहीं तो मैं भी तो वही कथा सुनता था, मैं भी सुन लेता। तो फिर ये ज्ञान कहाँ से लाए हो? तब देवचंद्र जी, नाम तो देवचंद जी कहना पड़ेगा, अंदर तो राज्य महाराज ही बात कर रहे हैं। कहने लगे, देखो भाई, ये किसी का दिया हुआ ज्ञान नहीं, ना मैं किसी पंडित से कथा सुनने जाता हूं। तब धीरे धीरे उसको बताया कि भाई इस तरह से ये बात हुई और एकादशी वाले दिन, अब सवाल यह है, राज्य महाराज एकादशी वाले दिन क्यों आए? क्योंकि आगे पीछे कथा 1 कलाक होती थी और एकादशी वाले दिन 2-3 कलाक कथा होती थी। राज्य महाराज 2 घंटे बराबर खड़े होकर के देवचंद जी के साथ सारी वार्ता की और उसको समझाया। तब धीरे धीरे बताया कि हो भाई गांग जी भाई, इससे 17 से मुझे राज्य महाराज मिले और मैंने पूछा था कहाँ जाओगे? उन्होंने कहा अंदर तेरे आकार के बैठ के बैठे हूं। भाई ये देवचंद्र का शरीर जरूर नजर तुझे आता है, पर तेरे से बातें अक्षरातीत राज्य महाराज करते हैं। ये पार की बात थी। ये वाणी में आती है जो भाई, जब सुनाई पार की वाण, तब धनी की पहचान हुई। देवचंद को तो शरीर को पहले से ही जानते थे। तब उसी समय, उस पल, उसी क्षण, तब जान के धाम का धनी और सेवा करी। बस घर ले गए, घर ले गए। जाइए चाकला मंदिर, पलंग आज भी रखा है, बस आसन लगा दिया। देवचंद जी महाराज पलंग पर बध रहे। अब क्या जान के कि ये देवचंद्र है? ना ना ना, यही मेरे प्राणनाथ है, मेरे धाम के धनी हैं। मेरी आत्म को जगाने के वास्ते ये तन में आकर के बैठे हैं और फैक्ट्री थी छोड़ दी।
24 घंटे कला के काम पर खड़े रहते हैं सेवा के वास्ते। लड़के थे कांजी भाई और श्याम जी, बस वही पैसा कमाते हैं। और कांजी भाई परम धाम की आत्म थी। कहते पिताश्री ये ब्रह्मांड और सेवा नहीं मिलनी, परम धाम मिल जाएगा, राज्य महाराज मिल जाएंगे, श्यामा महारानी मिल जाएगी, सुंदर साथ मिल जाएगा, पर सेवा मल से। तभी फिर स्वामी जी ने वाणी में भी कहा, जिन शुद्ध सेवा की नहीं ना कछु समझें बात, वो काहे को गिनावे आप साथ में, ना शुद्ध स्वप्न ना साक्षात। वो सुंदर साथी नहीं जिसको ना धनी की पहचान हुई और धनी की सेवा धन्यानी करती है, जिसको ये संबंध का पता नहीं रहा, वो आत्म क्या जागृत होगी। इस तरह से अब वहां चर्चा, तो राज्य महाराज आए हैं तो कोई पलंग बेड डाल के गद्दा डालने के लिए तो आए नहीं, बस वहां बैठ गए। और वहां से अब पहले कहा था ना मैं खुद लाऊंगा और खुद ही जगाऊंगा, तो नौतनपुरी के अंदर जिन जिन तनों में आत्माएं बैठी थी वो धीरे धीरे आने लगे। फर्स्ट ऑफ ऑल राज्य महाराज ने समझा कि अगर एकदम मैं परम धाम का ज्ञान सुनाऊंगा तो कौन समझेगा। आड़ी का लीला, चमत्कारी लीला नहीं, आड़ी का लीला। कौन सी आड़ी का लीला? नाउ प्लीज कम टू द पॉइंट। जैसे मानो हम टीवी की पिक्चर देख रहे हैं और देखते देखते लाइट ऑफ हो जाती पीछे से 2 मिनट 5 मिनट के लिए, और उसके बाद फिर जब लाइट आती है तो टीवी वाला पिछला सीन रिपीट करते हैं कि नहीं, कि देखने वाला लिंक को पकड़ सके। ये नहीं कि अगला सीन शुरू कर देते हैं। और क्या लिखा जाता है कि लाइट जाने का खेद है, खेद प्रकट करते हैं। तो अब हमारी रील कहां टूटी हुई है? रास में। हमारी रील कहां टूटी हुई है? रास में टूट गई, लाइट चली गई, हम चले गए परम धाम। अब सुंदर सत जी वाणी भी इतने सुनते हैं, क्या हम कह सकते हैं कि मेरी आत्म ब्रिज में आई थी? ये खेद हुआ। तब उन्होंने कहा भी पहले मैं इनको ब्रिज और रास की सारी लीला याद कराऊं, तभी तो फिर आगे परम धाम का ज्ञान दिया जाएगा। एक कारण था कि राज्य महाराज क्या करें, अब चर्चा सुनाते सुनाते कभी आवेश आ जाता है, तो कभी ब्रिज वाले श्री कृष्ण बन के, कभी रास वाले बन के, कभी जमुना तट पे जो लीला होती थी वो प्रैक्टिकल करके बताते हैं। शुरुआत थी ना, तो सब सुंदर साथ ने क्या समझा कि हमारे धनी श्री कृष्ण अक्षरातीत, यहां भटकना हुई, ये भूल बढ़ गई जो तारतम के रट्टे हम लगा रहे हैं। निज नाम श्री कृष्ण जी, नाम वहां नाम ही नहीं, नाम तत्व गुण से पार ब्रह्म परे है। नाम फाल्स बॉडी का होता है और वहां किसका नाम? कौन कोई पंडित बैठे हैं क्या? अक्षरातीत जन्मते और मरते ना। तभी शास्त्रों में पहले कह दिया, ए दुनिया वालों भटक ना जाना, पूर्ण ब्रह्म सबका एक है। तो अभी पहले पिछली रील की याद कराई जा रही है, इसलिए देवचंद जी के तन में बैठ करके वो लीला करते हैं। और कभी कभी उस योग माया से प्रसाद के डिब्बे ले आते हैं। कभी कभी अब कान जी और उसके गांग जी भाई जी के घर सुंदर साथ धीरे 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 इकट्ठा ज्यादा होने लगा, तो गांग जी भाई की एक ही बात थी, भाई सब चर्चा भी यहाँ सुनो, भोजन भी यहाँ करना। तो अब उनकी भाभी थी हीरबाई, वो रसोई में काम करती है। एक दिन संख्या कुछ ज्यादा हो गई, तो उन्हें क्या, जो बड़े से बड़ा टोप था घर में, वो भर के खिचड़ी का दाल का बना रही थी। एकदम उफान जमाया, लगे उतारने, गरम गरम अंगूठा भी जल गया और बर्तन भी टूट गया किनारे से। तब जब आरोगने बैठे तो कहने लगे, हीर भाई ये क्या हुआ? कहने लगे, जी सुंदर साथ की संख्या ज्यादा थी तो छोटे बर्तन से काम थोड़ा चलना था, तो यहाँ तो बर्तन इतना ही था, वो बनाया, उतारने लगे, गिर गया। कहने लगे, तो फिर हमें क्यों नहीं बताया? कल मैं सोने का लेके आऊंगा। और आड़ी का लीला शुरू हो गई।
अब जब देखा भाई, अरे श्री कृष्ण जी आते हैं, वो तो सोने के बर्तन देते हैं। अरे चलो चलो कथा में चलो, अपने को बर्तन नहीं मिलेगा, कटोरी तो गिलास लोटा तो मिल ही जाएगा। ये है दुनिया, यहां दुनिया मार करती है। क्यों? जहां चमत्कार वहीं नमस्कार। दुनिया भागती है, हो साईं बाबा पूर्ण ब्रह्म है, क्योंकि इलायची से आम बना दिया, वो पूर्ण ब्रह्म। इतनी अंधकार में दुनिया फंसी हुई है। इस तरह से आत्माओं भी भ्रांति में आ गई कि श्री कृष्ण ही हमारे अक्षातीत हैं। अब धीरे 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 एक से दूसरे ने सुनी, दूसरा तीसरे को लाता, तीसरा अपने फ्रेंड को लाता, फ्रेंड को नहीं लाता, उसके अंदर परम धाम की आत्म है। और राज्य ही किसी को फ्रेंड के मीडिया से, किसी को सिस्टर के मीडिया से, किसी को भाई के संबंध से, किसी ना किसी तरह से। तो हम क्या कहते हैं, मैं लाया था इसको तब तारतम हुआ था। अरे तू कौन है लाने वाला? लाने वाले वो आत्म के धनी है, कारण बना देते हैं और हम अपने देह पर ले लेते हैं। ये भूल कभी ना करना। केवल एक शब्द कि जो कुछ हुआ है राज्य महाराज की मेहर से हुआ है, तो तुम्हारे ऊपर बोझ नहीं पड़े। इस तरह से अब जागनी शुरू होती है, तो उनके कहां तक नाम किए जाएं। अब इस बीच में नाउ कम टू द पॉइंट, जामनगर के अंदर, जामनगर का जो जाम साहब थे उसका नाम था केशव ठाकुर। उनके घर 5 बेटे थे, लड़की कोई नहीं थी। सबसे बड़ा जो था, ध्यान के साथ, उसका नाम हरवंश ठाकुर था। छोटे का नाम सांवलिया ठाकुर था। नंबर 3 ऊपर से जो तीसरे नंबर पर थे उनका नाम गोवर्धन ठाकुर था। और चौथे नंबर पर जो थे उनका नाम महराज ठाकुर था। और 5वें बेटे के जो सबसे छोटे थे उसका नाम उदो ठाकुर था। अब हर एक के अंदर तो आत्मा होती नहीं। जो महराज ठाकुर है, इनके अंदर परम धाम की आत्म, जिसका नाम इंद्रावती है, वो है। और गोवर्धन ठाकुर के अंदर गुणवंती बाई की आत्मा है। अब इनके घर में पैगाम कैसे आवे, अब ध्यान से सुनिए। गांगजी भाई के घर चर्चा होती है, तो गांगजी भाई के बड़े लड़के, जिसका नाम शांगी था, उसकी वाइफ, उसकी फूई जो है, वो गांगजी और केशव ठाकुर के बड़े लड़के के साथ ब्याही थी, फूई उसके घर थी। तो अब हर कोई रिश्तेदार चाहता है कि मेरे घर यार श्री कृष्ण जी आते हैं, ऐसी लीला होती है, मैं फूई को भी ले आऊं, फुआ को भी ले आऊं। जैसे किसी पत्नी को तारतम मिल जाए ना, अरे महाराज जी कृपा कर वो कभी ये भी आ जाए ना पतिदेव, तो फिर ठीक हो जाए। अरे बाबा तेरा पति शरीर का है, उसके अंदर आत्मा नहीं होगी तो तू झक मार ले सारी उम्र, कभी भी तेरे माफक होने वाला नहीं। अगर वो परम धाम की आत्मा है तो तुझे कहने की जरूरत नहीं हो, तेरे से 2 कदम आगे बढ़ते रहेंगे। लेकिन वो तो शारीरिक संबंध से जाके अपनी फूई को कहती है, अरे फूई तू मेरे घर तो आके देख, श्री कृष्ण जी साक्षात आते हैं, कभी कोई मिठाइयां लाते हैं, कभी कोई मिठाइयां लाते हैं। और इस तरह से हमारा बर्तन टूट गया था तो हमको सोने का टोप भी ला के दिया। अब वो लोकलाज मर्यादा में है, क्योंकि उसके ससुर जामनगर के मालिक हैं, तो भाई उसके बादशाह की एक बहू है लड़के की, तो उसको नियम से हर सम्मान से जाना पड़ता है। तो वो खुद तो गई नहीं, तो अपने छोटे देवर, किसको, गोवर्धन ठाकुर को कहते, अरे गोवर्धन ये रोज अजबाई आती है, जा भला देख के आ, गपौर संग झूठ तो नहीं बोलती कि वाकई श्री कृष्ण जी आते हैं, तुम फिर आके बताना तो मैं भी जाऊंगी। तो गोवर्धन ठाकुर कहता है, भाभी कोई काम बताओ बाजार से सामान का, ये मेरा काम है, भला मैं किसी औरत के पीछे लग करके किसी के घर में नहीं जाता। तो बड़ी भाभी थी, थोड़ा डांट के कहा, मैंने कहा अच्छा बाबा अच्छा। तो अपनी पत्नी को कहा कि भाई तू जाके देखा, अगर कोई सत्य होगा तो मुझे बताना, फिर मैं चला जाऊंगा।
अब वो गई तो रियल था। आते थे श्री कृष्ण जी बंसुरी बजाना, लीला करना, जो ब्रिज और रास में अखंड थी वही राज्य में लीला यहाँ कर रहे हैं। उसने आके बताया कि पतिदेव आनंद की बातें हैं, जो कहा नहीं जा सकता आप स्वयं जाओ। अब गोवर्धन ठाकुर आए किन के पास? देवचंद जी के पास। हम तो जाते हैं ना गुरुओं के पास, अरे महाराज जी बड़ी समस्या है, मेरी लड़की की सगाई लगन नहीं हो रहा है, आप आशीर्वाद दे दो। क्या महाराज के आशीर्वाद से लगन हो जाए? हम इतने माया में अंधे हैं। हलवाई की दुकान है, मिठाई रखे हुआ है और हम कहते हैं ओ भाई जरा 5 तोले गोल्ड तो निकाल दो। नहीं समझे? हमको इतनी खबर नहीं है कि किसके पास क्या है और हमें क्या लेना चाहिए। अब सुनो गांग जी भाई को, पत्नी ने जब आके तसल्ली सेटिस्फेक्शन कर दी कि दिस इज राइट, तब वो जाते हैं देवचंद जी के चरणों में प्रणाम करते हैं और क्या मांगते हैं? चलो। तब गांग जी भाई ने हाँ क्या पूछा? सुनते दोई। अरे कहाँ की कहाँ बात चलेगी, आगे चलो, तुम अभी भागवती सुनते फिरते हो, क्या चुपाई नहीं पकड़ते? यही देखो, अब गोवर्धन ठाकुर जाएंगे उनके पास, और आगे चलो, ढूंढो कहाँ पर प्रसंग है। तो साथ साथ देखते चला करो ना, जो होता जाए छोड़ते चलो। सुंदर साहब के नाम होंगे, गोवर्धन ठाकुर, उसके केशव ठाकुर के घर चलो, यहाँ चुपाई पड़ोगे। आगे चलो, आगे चलो, अरे भाई आगे चलो। और जब देखा कि ये सारी लीला अब आत्म अंदर है, एकदम तो नहीं पहचान हुई। अब जो जो कुछ वहां चर्चा सुनते हैं या लीला देखते हैं वो घर आके सुनाने लगे। तो उनसे छोटा भाई कौन है? महराज ठाकुर। अब वो पास बैठ के चर्चा सुनता है, लेकिन आयु अभी कुल 12 वर्ष की है। तो इस तरह से सुनते सुनते एकदम आत्म को जो ठोकर लगी, तो भाई को, बड़े भाई को कहते हैं भैया मैं भी आज अवश्य चलूंगा। कहने लगे नहीं, तेरी आयु अभी छोटी है, बाल अवस्था है, तू जाके वहां शोर करेगा, मैं देवचंद जी से पूछे बिना तुम्हें वहां ले जा नहीं सकता। तो वहां जाएं, फिर चर्चा में मगन हो जाए, भूल जाए। 5-6 दिन तक तो ऐसा कहते रहे और उसके बाद महाराज ठाकुर एक दिन रोते ही रोते पीछे लग गए। और जैसे बच्चे पीछे रोते रोते भागते हैं तो वो भी रोते रोते चले गए। अब जब गांग जी भाई का घर आया तो गोवर्धन ठाकुर ने अपना पल्ला छुड़ाया और महराज ठाकुर गिर गए। अब देवचंद जी के पास अंदर जाते हैं और जाके क्या कहते हैं कि सतगुरु महाराज, हे मेरे प्राणनाथ, मेरा एक छोटा भाई है जिसका नाम महराज ठाकुर है। इस तरह से वो कई दिनों से मुझे कहता था कि मुझे भी चर्चा में लेके चलो, पर वो बाल अवस्था थी, 12 वर्ष की कुल आयु थी, तो मैं उसको लाया नहीं। तो आज वो रोते रोते पीछे आ गया है और पीछे घर बाहर पड़ा रो रहा है। तो देवचंद जी क्या कहते हैं, वो गोवर्धन ठाकुर तेरी बुद्धि को क्या हो गया? ध्यान दो, जो वस्तु कम टू द पॉइंट बालपने में आती है वो बुढ़ापे में नहीं आ सकती, क्योंकि बालपने में हृदय में कोई भी छल, कोई कपट, कोई दुनिया की ख्वाहिश है, कोई ये सारी चीजें नहीं होती। फिर पूछते हैं, बोल ध्रुव कितने वर्ष का था? 5 वर्ष का। प्रहलाद कितने वर्ष का था? 5 वर्ष का। और उसको भगवान की आदि नारायण की प्राप्ति हो गई थी। और तुमको ऐसा कहते हैं, जाओ पहले महराज ठाकुर को लेके आओ। मिल गई चुपाई नहीं? पहले जाओ महराज ठाकुर को लेके आओ। जब तक महराज ठाकुर नहीं आया तब तक हम आज चर्चा शुरू नहीं करेंगे और ना ही कोई भेद की बात बताएंगे। तब गोवर्धन ठाकुर गए और अब ध्यान के साथ महराज ठाकुर को लेके आए। तब करा
गोवर्धन को, तब गोवर्धन को क्या कहा? मुझे ले जाओ तुम, मुझे ले चलो। कहा ये मूसो न अरे बाबा आगे बढ़ो। तब आज्ञा क्या पढ़ते हो दोपहर को बैठ के? चंद्र दीने लिया वो बुलाए श्री महाराज। हाँ, अब ध्यान के साथ। तब सतगुरु देवचंद जी ने क्या आज्ञा दी कि जाओ मेराई ठाकुर को बुला के ले आओ। बाल वही वस्तु आवत, बालपने में जो वस्तु हृदय में आ जाती है, क्योंकि शुद्ध हृदय होता है, कोई किसी किस्म का संसार की चिंता नहीं होती, कोई है खाए नहीं होती, हृदय बिल्कुल कोरी पट्टी की तरह से होता है, सो होवे पूर्ण काज, तो उनके भी मन की इच्छा पूरी हो जाएगी। ध्रुव को चरण भगवान के, ध्रुव को भगवान के चरण 5 वर्ष की आयु में मिले थे। वे 5 वर्ष के थे। बालक का दिल बहुत शुद्ध निर्मल होता है। इस वास्ते श्री महाराज को, इस वास्ते मेराई ठाकुर को लेके आओ। आने दो, तुम चिंता मत करो। तब गोवर्धन श्री महाराज को, तब गोवर्धन ठाकुर बाहर गए। श्री महाराज जो छोटा भाई था मेराई ठाकुर, उसको लेकर के आए। तब आए चरणों लगे। अब ध्यान देना, तब कौन? मेराई ठाकुर आके सतगुरु देवचंद जी के चरणों में लगे। राज्य किन के अंदर बैठे हैं? देवचंद जी के। यहाँ लोग क्या अर्थ करते? प्राणनाथ जी महाराज सतगुरु देवचंद जी के चरणों में आए तो क्या 2 प्राणनाथ हो गए? मेराई ठाकुर अभी प्राणनाथ नहीं, लेकिन देवचंद जी प्राणनाथ बन गए, क्योंकि अंदर कौन बैठे हैं? प्राणनाथ अक्षरातीत बैठे हैं। तो वो तन, अब नाम तो देवचंद्र होगा पर अक्षरातीत ने धारण कर रखा है। इसलिए मेराई ठाकुर आके चरणों में लगे, सिर पर धरे हाथ। तब बस देखा, राज्य महाराज तो आंख से देख लेते थे, देखा कि इसके अंदर, ओहो, इसके अंदर तो परम धाम की इंद्रावती की आत्मा बैठी हुई है। बस नजर ही देखा, मेहर हो गई और सिर पे हाथ रख दिया। और ध्यान देना, 12 वर्ष महीना 12 वर्ष 2 महीने ऊपर गए 10 दिन ऊपर हो गए। तब श्री देवचंद्र जी सो मिले। तब श्री देवचंद जी सो आकर के मुलाकात हुई, उनके चरणों में शीश झुकाया। उन पहचाने मोमिन। अंदर राज्य महाराज बैठे थे, पहचान लिया कि ये तो परमधाम की आत्मा है। अब यहाँ नौतनपुरी वाले क्या कहते हैं? देखिए देवचंद्र जी बड़े हैं और प्राणनाथ छोटे हैं, ये अकल है।